उसने रियायत करके मारा, नहीं तो इसकी नाक रेंट सब बाहर कर देती मार मार के। और दूसरे नंबर बात कहती है 50 और 100 रुपए में बिकती है। तू कितने बिकती है बता। इमरान हाशमी को कितने में चुम्मा दिया तूने बताना। तू नहीं बिकती, चुम्मा देती है तू, लिप्स टू लिप्स। कितने में दिया तूने चुम्मा, उसका रेट बता। समझे, मुजरा करती है, डांस करती है बिकनी में, उसके भी पैसे लेती है। कितने पैसे लेती है बता। तू बिकती है ना सर, वो तो कलाकार है, फिल्म कलाकार। अरे तो कलाकार क्या, कलाकार के नाम पे चुम्मा क्या गलत दिया है? तो बिकेगी ना, कलाकार कह दिया इसको। स्वागरात मनाती है फिल्म में, उसके भी तो पैसे लेती है। तो इसका तो हर चीज का रेट है। बिकिनी में पहने, पानी में कूदे, नंगी नहाए, सिनेमा है, कुछ भी करे, आहा भरे, वो सिनेमा में चुम्मा देती रहे। ये कहाँ की भाई वो है? आप मुझे बताओ, फिल्म और एक्टिंग के नाम पे ये शोषण करते रहो, गंदगी परोसते रहो। ये राष्ट्र है क्या? ये भारत है? इससे बाहर चलो। देश के लिए जो अनाज उगाती है, जो भारत माता, जो बुजुर्ग माता, जो कुछ नहीं लेती है, और वहां अपने आंदोलन, अपने अधिकार के लिए लड़ती है, पूरे देशवासियों के, पूरे देश के किसानों के लिए, उसको ये बोलती है 50 में बिकती है, 100 में बिकती है। अबे तू बिकती है, तेरे रेट है, समझ गया ना? अच्छा, अभी तो मोदी कहता है कि मुजरा, ऐसियों को तो मुजरा कराता हो, तेरा मुजरा और हाथ में लगाएगा गजरा। ये जो पहला जो हुआ था वो क्या नाम है, शपथ ग्रहण, इसको इसका एक आइटम सॉन्ग करा देते, सारे सांसद खुश हो जाते कि आइटम क्या आइटम करा। मगर क्या करें, वो जवान ने, जो किसान की बेटी की जवान ने एक दिया, कान में बहरी होगी, सुन्न हो रही होगी अब भी। आगे ध्यान रखियो, समझे? भारत माता के खिलाफ लिखा अनाज खाती है और नीचे भाग घर आती है, नकारा निकम्मी। और सही हुआ, पूरा देश समर्थन करता है उस जवान महिला का कि जो हमारी भारत माता के खिलाफ जो महिला ऐसे बोलेगी। और ये कहती थी भारत 2014 के बाद आजाद हुआ। तो बताओ, ये मेंटली डिस्टर्ब लोग आते कहां से हैं? भगत सिंह के बताओ, उसकी आजादी भगत सिंह ने जो कुर्बानी दी, जीरो कर दी। मजाक उड़ा रही है भगत सिंह की कुर्बानी का, मजाक उड़ा रही है उनके ऊधम सिंह की कुर्बानी का, मजाक उड़ा रही है इनके महात्मा गांधी सबका है, और बाबा साहेब के लेके संविधान का मजाक उड़ा रही है। जिस संविधान की बदौलत तू लोकसभा में आई है, उसका मजाक उड़ा रही है। भाई, आजादी के बाद ही तो बनाए, तेरे बाप ने बना दिया। संविधान को खत्म करने के लिए घूम रहा हो। भाई, खत्म किसी का बाप नहीं कर सकता भारतीय संविधान को, क्योंकि 140 करोड़ की आवाम ना, जो ऐसी मानसिकता रखता है ना, उसके मुंह पर मुद्दे पता नहीं चलेंगे कहां गए लोग। 140 करोड़ लोग आज उग्र हैं, क्योंकि बाबा साहेब के साथ जो बदतमीजी की जा रही, उनकी मूर्ति तोड़ी जा रही संविधान खत्म करने की। और तुम जैसी महिला है, भारत की किसान माताओं के खिलाफ बोलोगी तो मुंह अभी मुंह फोड़ देंगे ये लोग, समझे? भारत के लाल, भारत की बेटियां संसद में भी ना कुटे, इसका ध्यान रखियो। संसद में भी सोच समझ के बोलिए, अब की बार मत बोल दियो कि 2014 के बाद 14 के बाद तू वो बन गई, क्या नाम है, और तू आजाद हो गई। मारेंगे संसद में, विपक्षी मजबूत होगा, महिलाएं मारेंगी तुझे ढंग से। अब की बात संसद में तेरी फुटबॉल बना देंगी। यहां तो FIR दर्ज, संसद में FIR दर्ज नहीं होगी तेरी, और धक्के कूटेंगे धक्के। जितने भी लोग संसद जीत के आए हैं, और सारे सारे अब की बार बोल मत दियो किसान माताओं के खिलाफ। 50 में बिकती, सब अपनी कीमत बता। तू तो रोज बिकती है, डांस, ठुमका, चुम्मा, पता नहीं क्या क्या देती है पैसे में। सब कहती है ये ले लो, ये ले लो, वे ले लो, पैसे दे दो। ढपाढप लिए जाती है माल, तबीयत से पैसा, और सब कुछ दे देती है। हंसी मजाक चुम्मा सब देती है, और फिर पैसा मांगती है। तो खुद है भी कोरी, खुद है मुजरे वाली। भाई, भारत माता की बेटी थी, जन आक्रोश था, और वो किसान की बेटी थी, तो क्या जवान भी थी वो? और जवान और किसान तो एक ही है। अब जिसकी माँ वृद्ध होने के बाद, नहीं बुजुर्ग होने के बाद, और किसान आंदोलन में बैठी हो, वो आंदोलन कर रही हो अपनी MSP को लेके, लागत और मेहनत के दाम को लेके, और अपने पूरे देश की अन्नदाता माँ हो वो, और वो आंदोलन उसके ऊपर ट्वीट करे, कंगना रनावत, ये कंगना उठावत, और ये कहे कि भाई ये जो है 50 रुपए और 100 रुपए में बिकती हैं, आ जाती हैं। बिकने जैसी बात कही 150 रुपए की इसने, तो ये बड़ी सोचने की बात थी। तो ये तो डर सभी को हुआ, हमें भी हुआ डर, पूरे देश के लोगों, किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को, जो इस देश के असली लाल है, जो भारत माता को मानते हैं, उस भारत माता के लालों को इतना कष्ट हुआ। यही वजह थी कि उस माँ, बूढ़ी माँ की बेटी का जो कलेजा जो था ना, अभी तक छन्नी था, उसमें आग था, आक्रोश थी। जैसे कंगना रनावत को दिया कान के नीचे दबा के, ये तो शुक्र मानो कहीं और मारती वो ढंग से। इसके लिए दिल धड़कता है देश की भारत माताओं के लिए, मोदी का दिल नहीं धड़कता। अभी देख लो, जम्मू कश्मीर में मारे गए, बेगुनाह लोग मारे गए, इधर शपथ ले रहे, उधर आतंकवादी हमला हो रहा है। ये देश के लिए ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री ने शोक तक व्यक्त नहीं किया इस हमले का। वो तो ये सोच रहा मेरी कुर्सी बचे, चाहे देश के लोग बचे या ना बचे, इसकी कुर्सी बचे। कुर्सी के पीछे घूम रहा है, कुर्सी लेना चाहता है, तेरा मजबूत हाथों में कुर्सी में लेना चाहता है कि मजबूत हाथ कर लूं कुर्सी बैठ के। मैं देश को मजबूत हाथों में नहीं है, देश दुष्टों के हाथ में है,
इसके लिए लड़ना पड़ेगा। लेकिन सर जो कंगना राणा होता है वो लाखों लोगों ने वोट दिया उसको, माननीय है वो सांसद बनी है, कोई राह चलती कोई सड़क चलती कोई आम आदमी नहीं है, वो भी जो है जीत करके आई है, उसका सम्मान तो करना पड़ेगा ना। देखिए माननीय या कुछ भी बन जाए, कोई सांसद बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, हाँ। वो रेप करे, बलात्कार करे, लूट करे, तो क्या होगा उसके साथ? तो गुस्सा तो हर आदमी को होता है। मेरी बात सुनो, मारोगे क्या? पिटेगा ही वो, पिटेगा नहीं क्या? हाँ। और पब्लिक जन आक्रोश की जब नीचे आ जाएगी निकल के, इसको कहते हैं क्रांति। और जब क्रांति होती है भव्य, तो चाहे चुने हुआ चाहे ना चुने हुआ, सब जाके ठुकते हैं, पब्लिक मारती, कोई बचाने वाला पैदा नहीं होता। वर्दी में हाथ नहीं उठा सकते, वर्दी में, कौन में उसने वर्दी पहनी हुई थी, वर्दी में, उसके बाद पिस्टन भी थी, वो भी मार सकती थी अगर गुस्सा आ जाती तो। फिर क्या करते? हाँ। जेल ही तो भेजते उसे, जिसके अंदर आक्रोश हो कहीं ना कहीं निकले। आप ऐसे काम क्यों करते हो भाई? संविधान इसको हाँ, मेरे बात सुनो, आप इसको हक देता है, इस मर्जी गाली दे, किसी की माँ बहन माताओं को, देश के किसान माताओं गाली दे, रोज नेता गाली दे, सबको पीटोगे क्या आप? कहो तो पिटेंगे ही, पिटेंगे नहीं क्या? ये संविधान इसकी आजादी नहीं देता। आप ऐसे कहते हैं पैर छूते हैं। मैं संविधान को पूछता हूँ, देश की जनता मालिक है, और फिर मालिकों को उल्टा सीधा बोलोगे तो मालिक मारेंगे नहीं नौकरों को, तो ये नौकरी है, मालिक थोड़ी है। ठीक है, सिंगू बॉर्डर पर जब किसान, एक दलित किसान की, लखविंदर की, इन किसानों ने काटकर बैरिकेड पे टांग दिया था, तब इसका गुस्सा कहाँ था? कौन सा? इसका जो कुलविंदर है, सिंगू बॉर्डर पर काटा गया था, दलित को टांग दिया था बैरिकेड पर, इन्हीं किसानों ने। मेरे बात सुन लो, कुछ लोग भेजते हैं, किसने बांटा कि नहीं, ये भाजपा के लोगों का एक सुनिश्चित साजिश थी इनके आंदोलन को खत्म करने की। तो ये और साजिश हो सकती है? मेरे बात सुनो, ये क्या ये साजिश है? खालिस्तानी साजिश। अरे खालिस्तानी साजिश नहीं है, कोई साजिश नहीं है। ऐसा मिला अरे हमारे बात सुन लो, 31 सांसद जीत के आ रहे हो, क्या अपनी ऐसी की तैसी करा रहे हैं सुरक्षित सीटों पे? बाबा साहब की मूर्ति टूट रही है, क्यों नहीं चिल्ला रहे? ये कौन सी साजिश है? तो पिटने लायक नहीं है, मतलब ये पिटने लायक नहीं है सांसद। साथ में रोज आप मुझे बताओ, कितना गुस्सा आता है? तो काय के लिए, काय छोड़ो ना, इस्तीफा दो। बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जा रही है पार्लियामेंट के आगे, ये कौन सा आतंकवाद है? ये देशद्रोह नहीं है? बाबा साहब की मूर्ति को क्यों तोड़ा जा रहा है? और सारे देश के सामने, पार्लियामेंट के सामने, जिसके लिए हर साल 14 अप्रैल को लोग हजारों लाखों की तादाद में इकट्ठे होते हैं, उस मूर्ति को ध्वस्त किया जा रहा है, मगर कोई बोलने वाला तैयार नहीं है इस बात के लिए। कोई नहीं कहने कहां दलित मर गए हैं, सिर्फ उनके लिए, क्योंकि ये बिकने का काम कर रहा है दलित, मिशन वाला नहीं रहा, कमीशन वाला हो गया। यही वजह है कि बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जा रही है। मुझे बहुत दुख है, और मैं देख रहा हूं, मैं जितनी आवाज हो रही है, अब से मुझे पता चला है, मैं हर चैनल पे, हर जगह जो मेरे जानकार हैं, जिनसे मेरे संबंध है, जहां तक मेरी बात पहुंचती है, मैं वहां तक बात पहुंचा रहा हूं कि जागरूक हो, हम लोग लड़ें और इससे भी एक भव्य मूर्ति बनवाएं बाबा साहब की, जो पार्लियामेंट से भी ऊंची हो। कुलविंदर के लिए लोग शेरनी कह रहे हैं। ऐसे ही जो है, ये जो सिक्योरिटी गार्ड वाले हैं, इन्होंने इंदिरा गांधी को निशाना बना दिया था। अगर हाथ में पिस्टल होती तो पिस्टल भी मार देती है। क्या है, गैर कानूनी काम नहीं दिखा देता? भाई तुम बार बार उस को धर्म मजहब की तरफ ही क्यों ले जा रहे हो? हाँ। ये धर्म मजहब पे तो भाजपा और कांग्रेस चलाना ही चाहती है, धर्म मजहब पे तो चलाना चाहती है। माननीय क्या? हाँ, मैं मान्य काय के कशी नहीं मान्य, जो धर्म मजहब के नाम पे बरगला रहे हो, देश को बर्बाद कर रहे हो। किसको? ये ऐसे हमला करेंगे तो कौन सा हमला करेंगे? तो सिक्योरिटी गार्ड में गोली मारेंगे कल, जब किसी की देश की भारत माताओं को गालियां देंगे, बहन बेटियों के बारे में उल्टा सीधा करी, नचनिया जो आ जाएंगी नौटंकी, मुजरे उजरे हुए वाली, ये नौटंकी नचनिया जो मर्जी कह देंगे, ये माननीय है। कुलविंदर की माँ के अलावा बहुत सारी माँ है हमारे, तो सारी माताएं, भारत की कितनी बुरा हो रहा है। अब भाई सबके लिए आवाज उठा रही है, वो कम से अपनी माँ के लिए तो आवाज उठाया। और ये दलित जो सांसद है जितने पहुंचे, ये अपन बाबा साहब के लिए नहीं उठा सकते, ये तो किसी के सगे नहीं है। इनका तो खून ही मर गया है, खून नहीं रहा, पानी हो गया, समझे? इनके मुंह पे बालों को सालोगे और इनके झांकन लगाओ। ये देश के बाबा साहब के लिए कुछ नहीं कर रहे, संविधान दे के गए बाबा साहब, आज सांसद बनने का मौका मिल रहा हो, वो बाबा साहब की देन है। मगर ये कौन है, इनको गालियां दो ना, ये है ही पिटने लायक ऐसे लोग। बाबा साहब के संविधान की ऐसी तैसी कराने पे लगे, संविधान खत्म कराना चाहते हैं मोदी के साथ, कांग्रेस के साथ। ने भी वही काम किया, कोई काम नहीं किया, सही किया। वर्दी में अरे उसने कम से अपने माँ के लिए, इज्जत के लिए मारा तो सही है, किसानों के लिए वो आंदोलन में थी, उसे डर तो था, पर तुम्हें तो अपने संविधान का, बाबा साहब का दर्द नहीं है। अरे जाओ ना, सांसद जाओ, 5 सांसद, 131 सांसद पहुंचो संसद भवन में, पकड़ लो मोदी को, बच रहे हो क्या? तुम भी सांसद हो, पकड़ो है, लोकसभा के अंदर पकड़ो, कौन सा मुकदमा लगेगा? जब लोकसभा में गालियां दे सकते थे उस दानिश को, उसका दानिश चौधरी जो कौन था, उसको तबीयत से गाली, कोई क्या हुआ? तो इसको गालियां दो तुम भी। प्रधानमंत्री को जो तुम्हारी मूर्ति तोड़वा रहा है बाबा साहब की, और संविधान खत्म करना चाह रहा है, लोकतंत्र का सिंगल दिखा रहे बार बार, हर जगह पोस्टर सिंगल क्या दिखा रहे? पिछवाड़े में डाल दो उसके सिंगल, पार्लियामेंट में घुस के भेजा, इसलिए तुम्हें 131 सांसदों को, क्यों नहीं घुस रहे हो?
और जो बाबा साहेब को मानते हैं सबको होना चाहिए, दलितों को, पिछड़ों को भी, अल्पसंख्यकों को भी। जो बाबा साहेब में समझे उनमें सम्मान और आस्था रखते हैं, उन सबको इकट्ठा होना चाहिए और मोदी के खिलाफ बिल्कुल इसको सरकार को गिराओ और कांग्रेस को भी समझाओ कि भैया आंदोलन कर, नहीं तो तू अभी कहता भागीदारी। अब भागीदारी अब किसकी ताबेदारी कर रहा है? आरएसएस की। तो ये आरएसएस के दोनों को, कांग्रेस और भाजपा दोनों ही सांपनाथ और नागनाथ हैं। ये देश की जनता को अनाथ नाथ बनाने में लगे, इससे बचने की जरूरत है और सबको मिलजुल के खड़ा होना पड़ेगा भारतीय संविधान के लिए।